अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे। तो जी हम आज गए थे ग्रोसरी करने, तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए जी, आज हम गए थे ग्रोसरी करने। जो भी हमारी ज़रूरत का सामान था वो लेने गए थे। जो भी समझ आ रहा था हम वो ट्रॉली में डालते जा रहे थे और आपके साथ साथ शेयर करते जा रहे थे। हमारी जो हो गई थी ग्रोसरी कंप्लीट। यहाँ पे ब्लिंग हो रहा था, तो हमारा बिल जो आया था वो हमारा आया था 4800 आया था बिल। जो भी हमने सामान लिया था, जिसमें आजकल जैसे कि सीज़न चल रहा है, सर्दी आ रही है और ड्राइनेस हो गई है बहुत, तो उस हिसाब से हमने कुछ शॉपिंग की। जैसे लोशन वगैरह, क्रीम वगैरह वो ली, और जो भी सामान था खाने पीने का वो हमने ले लिया। तो आपके साथ जो भी हमने छोटी मोटी सी ग्रोसरी आपके साथ शेयर करी। वैसे तो घर का सामान वो अलग से आता है, लेकिन ये हमारी पर्सनल थी, जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें थी। तो जी हम यहाँ पे अपने घर आ गए थे, और जो सामान आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो आजकल जैसे कि ट्रेंडिंग में चल रहा है ग्लूको का टेडी बियर केक। तो हमने सोचा क्यों ना इसको ट्राई कर दिया जाए, तो इसलिए हमने साथ ले लिया। अच्छा, तो यहाँ पे हमने ओपन कर लिया था और एक बाइट लगाई, तो अच्छा था, नॉट बैड। जैसे आजकल ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, तो उस हिसाब से मैं नंबर दूंगी 9 to 10 दूंगी, ज़्यादा नहीं दूंगी। 10 से 8 नंबर दूंगी, ज़्यादा नहीं दूंगी। तो सही था, अच्छा था। तो जी यहाँ पे हमारी शॉपिंग हो गई थी कंप्लीट ग्रोसरी की। ये खाने पीने की चीज़ें थी वो भी हमने अपने ड्रॉ में सेट कर ली थी, और जो भी सामान था यही था। अच्छा, तो यहाँ पे उसके बाद मैं आई थी घर पे, क्योंकि हम सुबह सुबह को गए थे ग्रोसरी के लिए सामान अपना लेने। तो उसके बाद आई तो दिन के खाने का टाइम हो गया था। तो आज मैं बना रही थी स्टीम फिश। पहले भी आपके साथ शेयर की थी, तो वो थी गवार की फली में स्टीम फिश थी। और ये है अनियन में, जो आजकल स्प्रिंग अनियन चल रहे, मौसम के सीज़न में चल रहे, तो वो आपके साथ शेयर करें। तो अच्छा, तो यहाँ पे हमने पहले इसका मसाला बनाना है, जिसमें हमने थोड़े से अपने फ़िश और जो मसाला बना रहे हैं तो उसके हिसाब से हम बना रहे हैं, जिसमें हम भिंडी में भी डालेंगे, आलू होगा, थोड़ा बहुत जो भी होगा, तो उस हिसाब से हम बना रहे हैं। तो आप देख रहे हैं क्या क्या इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। स्प्रिंग अनियन मैंने ऐड किए, ज़ीरा ऐड कर दिया, और कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी, सूखी मेथी ऐड कर दी, और जो भी नमक वगैरह जो भी है उसमें हमने खटाई जो डाली थी वो इमली डाली थी। तो इस मसाले जो भी है इसमें सारे ऐड हो रहे हैं। गरम मसाला, थोड़ा सा चाट मसाला और धनिया पाउडर ऐड कर रहे हैं। तो इसके बाद हम इसको अच्छी तरह से कूट लेंगे, जैसे इसकी पेस्ट, अच्छी सी पेस्ट बन जाए। तो ये हमारा हो जाएगा जो स्टिंग फिश है। और उसके जो बाद भिंडी स्टीम होगी, आलू स्टीम होगा, हरी मिर्ची स्टीम होगी, बैंगन होगा, तो उस पे लगाने के लिए हमारा ये मसाला रेडी हो गया है। तो अच्छी तरह से आप देख रहे हैं कितना प्यारा कलर आया है, ग्रीन ग्रीन सा। क्योंकि ये भी सेम ही रेसिपी है, लेकिन पहले जो हमने शेयर की थी वो स्टीम फिश हमने बनाई थी, गवार की फली में बनाई थी। तो ये हम बना रहे हैं स्प्रिंग अनियन में। और इस पे जो मसाला लगा रहे हैं उस पे हमने अनारदाना का लगाया था, और इस पे जो मसाला लगा रहे हैं वो हम स्प्रिंग अनियन का लगा रहे हैं। तो उसका टेस्ट अलग होता है, इसका टेस्ट अलग होता है, लेकिन रेसिपी जो है सेम ही होती है। तो अच्छा, तो यहाँ पे हमारा मसाला रेडी हो चुका था, उसमें हमने ऑयल डाल दिया था जिससे वो अच्छी तरह से नरम हो जाए। तो जो भी हमारा सारा मसाला था वो हम सारा इसमें लगा देंगे। जो भी फिश होगी, आलू होगा, हरी मिर्ची होंगी, भिंडी होगी और बैंगन होगा। उसके अलावा आप आपकी दिल जो भी चाहे वो आप ऐड कर सकते हैं, जो भी दिल को पसंद हो, आप लोगों को पसंद हो, वो स्टीम कर सकते हैं। यही सारा मसाला उस पर लगा के आप स्टीम कर सकते हैं। तो चले जी, ये हमारा मसाला हो गया था रेडी। इसके बाद हमने डेगची में जो भी थे सारे अनियन थे, स्प्रिंग अनियन थे, सिर्फ इसमें कोई भी वो अनियन नहीं था, तो हमने वो भी ऐड कर लिया। उसके बाद हमें टमाटर भी ऐड कर ली,
और ये लोटस रूट है, हमने वो भी ऐड कर लिए, और इसके अलावा हमने नमक भी ऐड कर लिया, अच्छा ऑयल भी ऐड कर लिया। तो ये सारा हमने इसको ढक के रख दिया था, जैसे ये क्योंकि पानी ज़्यादा निकालते हैं तो हमने इसको रख दिया था 10 मिनट के लिए। जब तक ये सारा मसाला हम इनके ऊपर अच्छी तरह से लगा ले तब तक वो हमारा पानी काफ़ी खुश्क हो चुका। तो उसके बाद हम सारा उसके बाद भूनेंगे। तो जी हमारा सारा मसाला लग गया है फिश के ऊपर। यहाँ पे काफ़ी इसका पानी जो है खुश्क हो गया था, सूख गया था। स्प्रिंग अनियन क्योंकि ज़्यादा पानी निकालता है तो ज़्यादा पानी उसको हमने ढक के रख दिया था, तो उसका पानी काफ़ी खुश्क हो गया। उसके बाद हमने इसमें मिक्स कर दिए, इसमें मसाले ऐड कर दिए जी, हल्दी पाउडर और उसके अलावा रेड चिली पाउडर और धनिया पाउडर ऐड कर दी थी। नमक तो हमने पहले से ही शामिल कर दिया था। तो इसको अच्छी तरह से इसकी हाई फ्लेम पे रख के इसको हम अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे, जिससे इसका ऑयल इसके ऊपर आ जाए, तो पानी इसका खुश्क हो जाए और अच्छी तरह से ये भुन जाए। तो चले जी, मसाला हमारा रेडी हो चुका है और हमने इसमें पानी नहीं ऐड किया था क्योंकि ये अनियन ज़्यादा पानी निकालते हैं, तो हमने इसके ऊपर वुड स्टिक रख दी थी और उसके ऊपर जो हमारी फ़िश थी और जो आलू थे, बैंगन था, हरी मिर्चें थी और भिंडी थी, जो भी हमने स्टीम किया तो वो सारा जो भी है हमने इसमें ऐड कर दिया। तो अच्छी तरह से इसको कवर कर देंगे और इसका जो फ्लेम है स्टार्टिंग में तो हम मीडियम रखेंगे, जैसे हमारी जो भी है फिश है तो वो अच्छी तरह से पक जाए। और उसके बाद हम मीडियम से भी कम फ्लेम पे रख के इसको आधा घंटा से 1 घंटे तक हम रख देंगे। तो जैसे ये हल्की हल्की फ्लेम पे बनेगा वैसे इसका टेस्ट अच्छा होगा और इसका कच्चापन जो वो भी दूर हो जाएगा और बिल्कुल वो जो इसका मसाला नीचे से है वो अच्छी तरह से ऑयल पे आके अच्छी तरह से बन जाएगा। तो जी यहाँ पे हमने सारा मसाला ऐड कर दिया था और इसको ढक के हमने फ्लेम पे रख दिया था। तो जी यहाँ पे आधा घंटा हो चुका था, हमने फ़िश बीच बीच में देख रहे थे तो काफ़ी हमारी बन चुकी थी। और हमने इसको जो मीडियम से बिल्कुल कम फ्लेम पे रख दिया। तो यहाँ पे हमारी रोटी भी बन रही थी और हमारा सालन अभी रेडी होने में बस कुछ ही टाइम था। तो हमने इसको दम पे रख दिया था। तो जैसे इसका जो पानी आप देख रहे हैं बिल्कुल खुश्क हो चुका था, तो हमने इसको दम पे रख देंगे। तो जैसे इसका जो भी ऑयल है वो अच्छे से ऊपर आ जाए और फिश हमारी जो भी थोड़ी कच्ची हो वो भी अच्छे से पक जाए। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो
तो प्लीज़ सबके साथ शेयर कर दीजिएगा और ट्राई करने के बाद हमारे जो है रिव्यूज़ हमारे साथ शेयर करें, आपको कैसी लगी, कैसी बनी। तो जी हमारा चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगली नेक्स्ट ब्लॉग के लिए आपकी इजाज़त मांगते हैं। अल्लाह हाफिज़।